मुसलमान खौफ में नहीं है, आम मुसलमान। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से त्रिपुरा में जो रैली निकाली गई थी, उस रैली में जिस तरह के नारों का इस्तेमाल किया गया था, उन नारों से भड़कते हुए भीड़ ने आगे बढ़कर दुकानों में आग लगाई, मकानों में आग लगाई और उसी के साथ साथ कई मस्जिदों को भी आग की जद में और आग की चपेट में झोंक डाला। उसके बाद लगातार सोशल मीडिया के जरिए वीडियो सामने आ रहे हैं। नेशनल मीडिया के जरिए अभी तक कोई ऐसी खबर तक सामने नहीं आई है कि जिससे लगे कि हाँ, त्रिपुरा में कुछ हुआ है, किसी एक समुदाय पर हमला हुआ है या टारगेट करके उनको मारा जा रहा है। मेरे साथ पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा। पराचा साहब, जिस तरह से नारे लगाए गए, एक खास कम्युनिटी को टारगेट करने वाले नारे, उनकी भावनाएं भड़काने वाले नारे, और उसके बाद एक भीड़ ने जाकर हमला बोल दिया, मस्जिदों को टारगेट किया, दुकानों में आग लगाई। सिर्फ एक एफआईआर दर्ज हुई है, उसके अलावा अभी तक कोई एफआईआर नहीं, मेरे ख्याल से खबर आ रही है कश्मीर में एक जो साहब एमपी का इलेक्शन लड़े थे और दूसरी जगहों पे भी दूसरी एफआईआर भी दर्ज हुई है उन लोगों के खिलाफ जो इसका एहतजाज कर रहे हैं और इसके खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो सज्जाद कारगिली की बात आप जी, तो मेरे ख्याल से एफआईआर तो और भी हुई हैं और शायद आपको अभी पूरा इल्म नहीं है, और भी जगह हो रही होंगी। लेकिन ये आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोगों के खिलाफ नहीं, बल्कि जिन लोगों ने ये आवाज उठाई कि त्रिपुरा में ऐसा क्यों हुआ, ये गलत काम क्यों हुआ और ये गलत है और इससे हमारे देश की संविधान को खतरा है, इससे हमारे देश के कानून व्यवस्था को खतरा है, उन लोगों के खिलाफ, उन लोगों की आवाज दबाने के लिए एफआईआर हो रही हैं और होंगी आगे। मुझे इसका इल्म है, ऐसी बात नहीं है कि मुझे इस बात का इल्म नहीं है। सज्जाद कारगिली पर एफआईआर हुई है और जो पत्रकार अभी वहां गए हुए हैं, उनसे भी एक पत्रकार से 2 घंटे तक लगातार त्रिपुरा पुलिस ने पूछताछ भी की है। और जो आप बता रहे हैं, मैं उसमें ये जोड़ना चाह रहा हूं कि अभी तक उस केस को लेकर जो पूरा मामला हुआ है वायलेंस का, उसमें सिर्फ एक एफआईआर है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इसमें और कितनी एफआईआर बन सकती थी, कौन कौन सी धाराएं उन पर लग सकती थी जिन्होंने ये नारे लगाए, आगजनी की गई। मैं उसमें भी कहूंगा कि उसमें एक एफआईआर इसलिए है कि करवाने वाले ही खुद एफआईआर करने की ताकत रखते हैं। जो ये प्लान करके दंगे, हमले और आगजनी, लूटमार, आतंकवाद की घटनाएं करा रहे हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध लोगों के खिलाफ, वो स्वयं तो ये कर रहे हैं काम, आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, बीजेपी के लोग, बजरंग दल के लोग और इनकी दूसरी तमाम तंजीमों के जरिए। तो ये आपसे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ रखूंगा यहाँ पे, या लोगों को भी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो आरएसएस की तंजीमें हैं, मनुवादी मानसिकता वाली जो तंजीमें हैं, वो सिर्फ लोगों को भड़काऊ भाषण नहीं देती, और ऐसा नहीं है कि इनके भड़काऊ भाषण से भड़क कर लोग जाके मस्जिदों में आग लगाने लग देते जाते हैं, गुरुद्वारों पे हमला कर देते हैं, सिख लोगों पे हमला कर देते हैं, या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों पे हमला करते हैं, मुसलमानों के ऊपर हमला करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरीके से वेल प्लान, वेल टाइम, एक तो पूरी तरीके से प्लान करके कौन सा काम कब कहाँ करना है, ये सब ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है, जिसकी जड़ नागपुर में है, आरएसएस है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जहां जहां भी हैं वो। तो इसको हम जब तक इन चीज़ों को सही नज़र से देखना शुरू नहीं करेंगे, तो बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं वो भी भटक जाते हैं इस मुद्दे से। और दिल्ली दंगों का एग्जाम्पल जो है वो अभी रीसेंट एग्जाम्पल है इस चीज़ का, कि जितने लोग भी पकड़े जा रहे हैं, आप देखिए आरएसएस, बीजेपी के बड़े बड़े ऑफिस बेयरर्स पकड़े जा रहे हैं उसमें, और जिनके खिलाफ एफआईआर नहीं भी हो पा रही है, बावजूद इसके कि सुप्रीम हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी पूछा कि एफआईआर क्यों नहीं हुई पुलिस से, तो सॉलिसिटर जनरल साहब जो देश के दूसरे सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं, वो ये कहते हैं कि अभी टाइम ठीक नहीं है। तो ये, और उससे अगले दिन पूरी दुनिया ने देखा कि उन हाई कोर्ट जज साहब का ट्रांसफर हो गया। तो ये सब ऑर्गेनाइज तरीके से, जैसे एक शतरंज की बिसात बिछी हुई है, उस पर एक एक
चाल जो है चली जा रही है। इस गलतफहमी में कोई ना रहे कि आम लोग जाके भड़क जाते हैं और ये काम करने लगते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यानी वो जो एक भीड़ थी जिसने एक रैली निकाली पूरी, और उसके बाद फिर वो मस्जिदों की तरफ बढ़ गई, पुलिस उसको कंट्रोल नहीं कर पाई, रोक नहीं पाई, उसके बाद मस्जिदों में आग लगा दी गई। तो मैं यही कह रहा हूँ ना आपको, जब इसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक से होगी, और मैं ये वहाँ के हालात तो अभी मैं वहाँ गया नहीं हूँ और देखे नहीं है, मैं जल्दी जाऊंगा और देखूंगा वहाँ के हालात, तब असली असलियत निकल के आएगी। क्योंकि किसी भी जगह ऐसी जगह जाना चाहिए तो पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए, ताकि हम जाके सिर्फ वहाँ एक विजिट करके ना आ जाए एक टूरिस्ट की तरह, जाएं तो फिर वहाँ का कोई सोल्यूशन पक्का लेके जाएं, वहाँ पे अच्छे लोग मकामी भी मिले हम, और उस चीज को जैसे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अब रोक लग गई है, वैसा नहीं तो बहुत बड़ी प्लानिंग थी यहाँ भी, बहुत बड़ा यूपी और दिल्ली में बहुत बड़ा गुजरात मॉडल को इम्प्लीमेंट करने की प्लानिंग थी जो रुक गई है। वैसी कुछ तैयारी करके हम त्रिपुरा जाना चाहते हैं तो हम त्रिपुरा जाएंगे, लेकिन ये गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि हम लोग जो हैं तो इससे गाफिल रहें कि ये एक प्लान तरीके से हो रहा है, ये बहुत अहम बात है। यानी आप ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से इसको प्रोपेगेंडा करके, यानी तैयार तो करके तैयार तब करके उसको मैदान में लाया जा रहा है, और वो लोग भी पूरी तरह से तैयार हैं, और उनके दिमाग में ये चीज भरी हुई है कि हाँ, मुसलमानों को टारगेट करना है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को टारगेट करना तो वो देखिए ना, अब अगर इसकी प्रॉपर वीडियो निकाली जाएंगी तो हजारों लोगों की रैली निकली जो कि लोग लेके आए होंगे, उसमें से सैकड़ों से भी ज्यादा, ऑब्वियसली मैं अभी अंदाजा ही लगा रहा हूँ, ये तो तहकीकात के बाद पता लगेगा एग्जैक्ट डिटेल्स, मगर मोटी बात में मुझे कोई शक नहीं कि कितने लोगों ने जाके एक्चुअल हमला किया उस भीड़ में, वो होंगे उनके कार्डर्स, जो कार्डर्स ही होंगे, और उनके साथ हो सकता है इक्का दुक्का लोग कोई उसमें आके चले जाएं, लेकिन बुनियादी तौर पे पूरी प्लानिंग से, जैसे बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी, कोई लाखों लोगों ने की थी जाके, लाखों लोग तो रैली में ले इकट्ठे करके ले जाए गए थे, उसमें से उनके कुछ हजार कार्यकर्ता जो वेल ट्रेंड थे, जिनको ट्रेनिंग दी गई थी, वो अंजाम देते हैं, लेकिन एक कवर रहता है बड़ी रैली का या एक बड़े भड़काऊ भाषण का एक कवर रहता है। तो ये है बुनियादी बात जिसको हमें समझना पड़ेगा, चाहे आप शुरू में गुजरात के दंगे देख लीजिए, किसी तरह के भी दंगे देख लीजिए, इनके कार्डर्स ही हैं जो ऑर्गेनाइज तरीके से ये करते हैं, और उसके खिलाफ हमें संवैधानिक रास्तों से और कानूनी रास्तों से मुकाबला करना है, जो सबसे अच्छा रास्ता है, किसी और तरीके से मुकाबला नहीं करना है, और उससे फायदा भी नहीं होगा, नुकसान होगा। तो संवैधानिक और कानूनी तरीकों से जहां जहां इनका मुकाबला किया जाएगा, संविधान को जितना मजबूत किया जाएगा, कानून व्यवस्था को जितना मजबूत किया जाएगा, बावजूद इन मुश्किल हालातों के, उतना ही ये लोग पीछे हटेंगे, उतना ही ये लोग अपने जो घिनौने कारनामे हैं वो करने में सफल नहीं हो। पुलिस की कार्यशैली पर क्या कहना है आपको इस पूरे मामले में, जो पुलिस ने अपना रोल अदा किया? पुलिस के देखिए कुछ भ्रष्ट अधिकारी होते हैं जो इसका हिस्सा होता है एक कॉन्स्पिरेसी का, इसको किसी भी और नजर से देखना जो अब तक हमने केसेस देखे हैं वो गलत होगा। ये कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाई, पुलिस जो है बेचारी क्या करती, इतनी भीड़ आ गई थी, ये आ गई थी, ऐसा बिल्कुल नहीं। 100%, 100% पुलिस की, मकामी पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट होती है इस पूरी साजिश का, वो एक अहम कड़ी होते हैं। जो हमारी क्रिमिनल मीडिया है, जो जिसको मैं गोदी मीडिया नहीं कहता, क्रिमिनल मीडिया कहता हूँ, क्योंकि वो मीडिया नहीं है, वो लबादा ओढ़े में, लेकिन वो क्रिमिनल्स हैं, वो भी इन साजिश में बराबर के हिस्सेदारी रखते हैं। तो ये इस तरह की एक जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग होता है या ऑर्गेनाइज्ड तंजीम होती है, एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन होती है, उस तरीके से ये काम किया जा रहा है, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल होते हैं, जिसमें मकामी अफसर भी शामिल होते हैं, जिसमें कार्डर्स शामिल होते हैं अलग अलग तंजीमों के, जो कि मनुवादी मानसिकता रखती हैं, ताकि इसीलिए देखें नफरत एक जैसी, जो जो मतलब जानवरों की तरह जो हमले होते हैं एक जैसे होते हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट के घर देख लीजिए, शेड्यूल कास्ट की महिलाओं के खिलाफ देख लीजिए, जिस प्रकार से जानवरों के तरीके से हमले होते हैं, उसी तरीके से चाहे मुसलमानों को देख लीजिए, क्रिश्चियंस को देख लीजिए, सिखों को देख लीजिए, या दूसरे शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को देख लीजिए, एक तरह से बिल्कुल बिल्कुल एक ही तरीके से, अमानवीय तरीके से, मतलब जानवरा जो जिसे कहते हैं कि बिल्कुल जानवरों के तरीके से हमले होते हैं, ये इंसान तो कर ही नहीं सकता। फराचा साहब, एक सवाल, उसके बाद इंटरव्यू खत्म करेंगे। जैसे सज्जाद कारगिली ने आवाज उठाई, उन्होंने ट्वीट किया, सज्जाद कारगिली को शो कॉज नोटिस आ गया कि आप बताइए क्यों किया आपने, और आप आगे से ये सब नहीं करेंगे, उनके ऊपर केस भी लग गया। उसके अलावा और हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने आवाज उठाई, उन पर केस लगा दिया गया।
दूसरी तरफ मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं, मुसलमानों पर अटैक किए जा रहे हैं। खौफ में है मुसलमान, खौफ का माहौल तो बनाया जा रहा है। अब लोग इसीलिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं कि अगर आवाज़ उठाई तो जेल में चले जाएँगे। कोई सपोर्ट इस तरह की मुसलमानों के पास इस वक़्त मौजूद नहीं है, बड़ी लीडरशिप मुसलमानों के पास नहीं है, जो आवाज़ उठाने को इस तरह से तैयार हो कि हाँ, किसी भी हद तक हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ मौजूद हैं। तो कहीं न कहीं मुसलमान खौफ में तो है। देखिए, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन थोड़ी-सी तरमीम करूँगा कि जी। मुसलमान खौफ में नहीं है, आम मुसलमान, आम क्रिश्चियन, आम सिख, आम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग, जिनके ऊपर ये हमले ज़्यादा हो रहे हैं, जो इन सब हमलों का नुकसान उठा रहे हैं ज़्यादा डायरेक्ट, उनमें खौफ नहीं है, वो लड़ने को तैयार हैं। हाँ, आपकी दूसरी बात से मैं पूरी तरह इत्तेफ़ाक रखूँगा, जो इन सभी कम्युनिटीज़ की क़यादतें हैं, वो जो हैं, वो बिल्कुल एकदम कुछ कर नहीं पा रही हैं, बेबस नज़र आ रही हैं। तो बैकफुट तो कहना एक बहुत ही सॉफ्ट वर्ड होगा, बिल्कुल ही बेबस हैं, बेबस नज़र आ रही हैं, कुछ नहीं कर पा रही हैं। तो इसी वजूहात से ही हमने इस पे अब आके एक मज़बूत पहलकदमी की है। हमने जो हम मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन नाम से एक जो हम संस्था बना रहे हैं, लोग जाके उसकी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। और मेरे ट्विटर अकाउंट को मैं इसीलिए सबको बोलता हूँ फॉलो करना शुरू करें। उससे हम लोग रास्ता बताना शुरू करेंगे किस तरीके से कानून के दायरे में रह के, संवैधानिक तरीके से, पीसफुल तरीके से इसका बहुत ही मजबूती के साथ मुकाबला हो सकता है। एक तो हमारी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन जॉइन करें सब। हम मौके पे जाके ऐसी टीम हर जगह मुल्क के पूरे हिस्से में तैयार करना चाहते हैं जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख और ओबीसी के लोग शामिल हों और बाकी लोग भी जो इंसाफ पसंद हैं, जो संविधान में पूरा विश्वास रखते हैं, आधा-अधूरा नहीं, पक्का विश्वास रखते हैं, वो जॉइन करें इसे। और पुलिस और सरकारी अफ़सर और जो ये काडर्स गैर कानूनी काम करते हैं, उनको जाके कानूनी तरीके से मौके पे ही रोकना शुरू करें, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना शुरू करें और मुल्क भर में बड़े-बड़े पीसफुल एहतजाज करने के लिए तैयार रहें, गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हो जाएं, अपने आप को जो कहते हैं ना जिसे कोर्ट अरेस्ट करने के लिए। तो अगर हम इस काम को कर लेंगे, तो अभी जो आप बता रहे हैं हज़ारों, तो अभी एक किसी केस में हज़ारों की गिरफ्तारियां नहीं होती। जो दंगे बहुत बड़े जो कराते हैं या हमले कराते हैं, उसमें तो छोड़ दीजिए, उसमें भी 1,500 के करीब लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन कारगिली साहब जो हैं, सज्जाद कारगिली साहब, उनके ऊपर एक को कर दिया, तो मुश्किल से 5-7 लोगों के ऊपर करते हैं ये कार्रवाई या 10 लोगों के ऊपर, उससे बाकी सब लोग पीछे हट जाते हैं डर के। अगर अगर हज़ारों लोग इस पे कार्रवाई करने के लिए खड़े हो जाएँगे, तो ये बैकफुट पे जाएँगे और ये सारी हरकतें बंद हो जाएँगी। फिर कानून का राज शुरू हो जाएगा और ये लोग अपने बिलों में घुस जाएँगे या जो ये हैं मनुवादी मानसिकता के लोग बिलों में घुस जाएँगे अपने या फिर इनकी सही जगह जो जेलों में है, वहाँ पहुँचा दिए जाएँगे। तो इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि कोई भी ऐसी तंज़ीम जो हमसे जुड़ना चाहे मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन से, तो वो हमारी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकती है और इससे जुड़ें और हम एक मज़बूत कानूनी संवैधानिक पीसफुल मुकाबला करने के लिए एक तंज़ीम तैयार कर रहे हैं और हम तैयार हैं, किसी भी हद तक जो हमें संविधान आज्ञा देता है और जो कानून आज्ञा देता है और जो पीसफुल तरीके जो दुनिया भर के हैं, उससे हम किसी भी हद तक जाएँगे और ये मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन तरीका है, इस सबको लगाम लगा के असली मुद्दे जो हैं देश की डेवलपमेंट, गरीबी कैसे मिटेगी, महँगाई कैसे खत्म होगी, प्राइवेटाइज़ेशन कैसे खत्म होगी, जो देश में लूट मचा रहे हैं ये मनुवादी मानसिकता के गुजरात के ख़ास तौर पे 2-3 बिज़नेसमैन, उनको कैसे रोका जाएगा? ये इन मुद्दों पे असली ध्यान तब जाना शुरू होगा लोगों का। शुक्रिया फराचा साहब पूरे मुद्दे पर आईएनएन चैनल से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ एडवोकेट महमूद फराचा मौजूद थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक भीड़ के उकसाने पर इतना बड़ा मामला नहीं बन पाता है। ये पूरी एक प्री प्लान तैयारी होती है जिसके बाद वक्त भी तय किया जाता है कब इन हालात को, इन वाक़यात को अंजाम देना है और कब ये हमले कराए जाने हैं। तो ये तमाम चीज़ें पहले से तैयार की जाती हैं और उसके बाद इनको अंजाम दिया जाता है। दिल्ली से आईएनएन चैनल के लिए साहिल।